हेलो एवरीवन। तो चलिए कल मार्केट शुरू होने से पहले एक बैंक निफ्टी का एक एनालिसिस कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले देखते हैं कि मार्केट आज कैसा मूव किया है, ठीक है। ये देखिए, ये जो मार्केट आज मूव किया है, ये कहीं ना कहीं हम लोग कल एनालिसिस वीडियो में हम लोग इसका पॉसिबिलिटीज़ डिस्कस किए थे, ठीक है। देखिए, ये क्या हुआ कि मार्केट आज ओपन हुआ 52,200 को क्रॉस किया, ठीक है। देखिए, इसको भी हम लोग कल मार्क किए थे एज एन इम्पोर्टेंट लेवल, ठीक है। एंड 52,000 को भी मार्क किए थे। एंड कल हम लोग डिस्कस किए थे कि अगर फ्लैट ओपन होता है, ये दो लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एंड फ्लैट ओपनिंग के लिए क्लोजिंग प्राइस भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देखिए, तो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ओपन हुआ 52,000 को क्रॉस करके डाउन साइड चला गया। देखिए, यहाँ पर एक रेड कैंडल दिखाया एंड उसके बाद डाउन साइड आने लगा। तो ये जो रेड कैंडल दिखा के जो डाउन साइड आने लगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं सेलर्स इन्वाइट हुए, यहाँ पर लोग पुट बाई किए, ठीक है। एंड क्लोजिंग प्राइस को देखिए, यहाँ पर क्लोजिंग प्राइस को क्या किया, ब्रेक करके और भी डाउन साइड गया। जब क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक करके डाउन साइड जाता है, देन यहाँ पर भी लोग क्या करते हैं कि पुट ही बाई करते हैं, ठीक है। तो ये दो रीज़न था हम लोगों के लिए कि ये दो रीज़न जो हम लोग देख रहे हैं, ये दो रीज़न कहीं ना कहीं सेलर्स को इन्वाइट किया। एंड मार्केट ने क्या किया, ये जो पुट बाई किए थे, इस सबको ट्रैप करके मार्केट अपसाइड चला गया, ठीक है। बट प्रॉब्लम ये हुआ कि ये ज़्यादा अपसाइड जा नहीं पाया। उसका रीज़न ये है कि 16 सितंबर वाला चार्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, कल इसको भी हम लोग मार्क किए थे कि यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ये जो सेक्शन है, ठीक है, 52,100 से 52,200, ये जो सेक्शन है, यहाँ पर लोग कॉल बाय करके बैठे हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग कॉल बाय करके बैठे हैं। एंड अगर ये मार्केट अपसाइड जाता, कहीं ना कहीं और भी कॉल्स आते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर वैसे भी और भी कॉल्स लोग यहाँ पर एवरेज करने लगे, तो इसलिए वो ज़्यादा ऊपर जा ही नहीं पाया, ठीक है। कहीं ना कहीं एक जगह पर अटक गया एंड मार्केट क्या हुआ, साइडवेज हो गया, ठीक है। देखिए, मार्केट पूरा साइडवेज ही हो गया, बट ज़्यादा अपसाइड जा नहीं पाया, ठीक है। अब क्या किया कि देखिए, ये जो 52,200 जो क्रॉस किया है, यहाँ पर देखिए 52,200 से 52,300, ठीक है, ये जो सेक्शन है, यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर लोग कॉल बाय करके बैठे हैं, ठीक है। ये सेक्शन है, यहाँ पर लोग कॉल बाय करके बैठे हैं। एंड ये जो सेक्शन है 52,200 एंड 52,100, ये जो दो सेक्शन है, यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉल एंड पुट दोनों है, ठीक है। बट ये से बट ये जो देखिए 52,000 से 52,100, ठीक है, ये जो सेक्शन है, यहाँ पर क्या हुआ कि लोग पुट बाय करके बैठे हैं, ठीक है। पुट बाय करके बैठे हैं एंड कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी है कि ये ब्रेक करने वाला है 52,000, ठीक है। तो इसी को देखकर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है, ठीक है, कैसा मूव दे सकता है। एंड वो सारा पॉसिबिलिटीज़ भी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि कल का मार्केट कैसा हो सकता है, ठीक है। देखिए, क्या करेंगे कल हम लोग, देखिए कल एक्सपायरी है, ठीक है। तो एक्सपायरी के लिए हम लोग को थोड़ा सतर्क रहना है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन मार्केट बहुत रिस्क हो जाता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, फर्स्ट डिस्कस करेंगे, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है, देन मार्केट क्या कर सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज आ सकता है, ठीक है। एंड देन डिस्कस करेंगे गैप अप के केस में क्या होगा एंड गैप डाउन के केस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलता है, ठीक है। ये सारा चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। देखिए, तो क्या है कि फर्स्ट फ्लैट ओपनिंग के लिए क्या है कि इम्पोर्टेंट रहेगा हमारा क्लोजिंग प्राइस, ठीक है। फ्लैट ओपनिंग के लिए क्लोजिंग प्राइस इंपॉर्टेंट हो गया। एंड लेवल हो जाएगा इंपॉर्टेंट 52,200, ठीक है, एंड 52,000, ठीक है। ये तीनों लेवल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 52,200, 52,000 एंड क्लोजिंग वाला लेवल, ठीक है। देखिए, तो मार्केट क्या हुआ कि सपोज मार्केट ओपन हुआ 52,200 पे, ठीक है। ओपन होके यहाँ पर अगर सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेके थोड़ा ऊपर चला गया, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जो सपोर्ट ले रहा है, लोग यहाँ पर कॉल बाय करेंगे। एंड ये जो ऊपर गया है, यहाँ पर भी लोग इमीडिएटली कॉल बाय करेंगे, ठीक है। एंड मार्केट क्या कर सकता है, इन सबको ट्रैप करके, देखिए क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लेगा तो डेफिनेटली लोग कॉल बाय करेंगे, ठीक है। एंड अगर ये 52,200 क्रॉस हुआ है,
देन यहाँ पर भी लोग कॉल बाय करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज का मार्केट थोड़ा अपसाइड शो किया था, तो ये देखकर भी लोग कॉल बाय कर सकते हैं। एंड मार्केट क्या करेगा, इन सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि जैसे आज हुआ है कि मार्केट अगर 200 को क्रॉस करके डाउन साइड आया एंड क्लोजिंग प्राइस को ब्रेक किया, ठीक है, बट इस केस में क्या होगा कि ऑलरेडी इस टाइप का एक चार्ट बना चुका है। देखिए 50 to 200 क्रॉस हुआ, क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक करके मार्केट अपसाइड चला गया, तो इस टाइप का चार्ट बना चुका है। देन अगर इस टाइप का चार्ट कल भी बनता है देन थोड़ा रिस्क हो जाएगा, ठीक है, मतलब मार्केट अपसाइड जा सकता है क्योंकि सेलर्स को इनवाइट किया है, यहाँ पर 50 to 200 ब्रेक किया है एंड क्लोजिंग प्राइस को भी ब्रेक किया है, तो यहाँ पर भी सेलर्स आ सकते हैं, बट कहीं ना कहीं लोग कॉल्स भी बाय कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये 17 सितंबर वाला चार्ट को देखकर, ठीक है, ये थोड़ा रिस्क हो जाएगा। अगर मार्केट ऐसे ब्रेक करके डायरेक्टली डाउन साइड चला जाता है देन डेफिनेटली लोग पुट बाय करेंगे यहाँ पर, एंड मार्केट क्या करेगा, ये सारे पुट्स को ट्रैप करके यहाँ से अपसाइड जा सकता है, ठीक है। ये एक पॉसिबिलिटीज़ आ गया। और क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, हाँ, और एक पॉसिबिलिटीज़ है कि सपोज़ मार्केट ओपन हुआ एंड यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा है क्लोजिंग प्राइस पे, ठीक है, क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस लेके थोड़ा डाउन साइड आने लगा, इस केस में भी क्या होगा कि लोग पुट बाय करेंगे। क्लोजिंग प्राइस पे रेजिस्टेंस ले रहा है एंड ये डाउन साइड आ रहा है, एंड ऑलरेडी हम लोग डिस्कस किए हैं कि 52,000 से 52,100 यहाँ पर लोग पुट बाय करके बैठे हैं ऑलरेडी, ठीक है, तो मार्केट क्या कर सकते हैं, इन सबको ट्रैप करके अपसाइड जा सकता है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। और तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ नज़र में नहीं आ रहा है, ठीक है, देख लेते हैं। और तो कुछ, हाँ, और एक है कि देखिए सपोज़ क्लोजिंग प्राइस पे सपोर्ट लिया एंड मार्केट एक ग्रीन कैंडल दिखाया एंड देन 52,200 के ऊपर सपोर्ट लिया, ठीक है, यहाँ पर अगर इस टाइप का एक चार्ट बनाता है, देखिए यहाँ पर सपोर्ट लिया, कॉल्स आएंगे, ठीक है, यहाँ पर कॉल्स आएंगे एंड 52,200 पे सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी लोग कॉल्स बाय करेंगे एंड मार्केट क्या कर सकते हैं, इन सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ निकल रहा है, ठीक है। तो आई गेस फ्लैट ओपनिंग के लिए इतना ही पॉसिबिलिटीज़ निकल रहा है, ठीक है, तो आई गेस मुझे तो और कुछ दिख ही नहीं रहा है, देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकता है मार्केट, ठीक है, उसका कोई भरोसा भी नहीं है। तो हम लोग को बस आइडेंटिफाई करना है कि मतलब कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, यहाँ पर बायर्स इनवाइट कर रहा है या फिर सेलर्स को इनवाइट कर रहा है। अगर ये चीज़ आइडेंटिफाई कर दी है देन कहीं ना कहीं हम लोग को पोजीशन लेने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लैट ओपनिंग का तो डिस्कस कर लिए पॉसिबिलिटीज़, अभी डिस्कस करेंगे गैप अप के केस में क्या हो सकता है, ठीक है। देखिए गैप अप के केस में इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा 52,500, ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेवल है, ठीक है, 52,500। तो सपोज़ मार्केट ओपन हुआ है, बड़ा सा गैप अप दिया, ठीक है, गैप अप देने के बाद अगर डायरेक्ट 52,500 क्रॉस कर देता है एंड सपोर्ट लेता है देन कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग कॉल्स बाय करेंगे, ठीक है, यहाँ पर कहीं ना कहीं लोग कॉल्स बाय करेंगे एंड मार्केट क्या कर सकते हैं, सारे कॉल्स को ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है, ये एक पॉसिबिलिटी से। और एक पॉसिबिलिटी से कि सपोज़ मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ 52,400 क्रॉस करके यहाँ पर ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, अगर इस टाइप का टाइम स्पेंड करेगा देन एक साइकोलॉजी बनाता है कि 52,500 क्रॉस होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, तो एक साइकोलॉजी बन जाएगा कि ये 52,500 क्रॉस होने वाला है, तो ये सोच के भी लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, कॉल्स बाय कर सकते हैं, ठीक है, एंड मार्केट क्या करे, सारे कॉल्स को ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। और एक पॉसिबिलिटीज़ देखते हैं कि सपोज मार्केट ओपन हुआ एंड 52,500 को के ऊपर रेजिस्टेंस ले रहा है, ऐसे रेजिस्टेंस लिया मार्केट, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर कॉल्स एंड पुट दोनों आएंगे। पुट इसलिए आएंगे क्योंकि 52,500 पे रेजिस्टेंस ले रहा है एंड कॉल्स इसलिए आएंगे कि एक मतलब एक साइकोलॉजी बन जाएगा कि 52,500 क्रॉस होने वाला है, ये सोच के लोग कॉल्स बाय करेंगे। सो यहाँ पर कॉल एंड पुट दोनों ही आएंगे,
ठीक है। उस केस में देखना है कि मार्केट किसको इनवाइट कर रहा है, ज़्यादा किसको इनवाइट कर रहा है, ठीक है। थोड़ा टाइम स्पेंड करके अगर सडनली ऊपर चला गया देन ज़्यादा कॉल्स आएंगे, ठीक है, तो मार्केट क्या करेगा, इन सबको ट्रैप करके डाउन साइड आ सकता है, ठीक है। बट अगर यहाँ इस केस में अगर मार्केट रेजिस्टेंस लिया एंड थोड़ा डाउन साइड आ गया, ठीक है, इस केस में क्या होगा कि ये जो कॉल्स थे, ये कॉल तो अपना पोजीशन से एग्जिट ले जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे करके एग्जिट करेंगे अपने पोजीशन से। बट ये जो पुट है, ये जो पुट ज़्यादा आने लगेंगे क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया है एंड डाउन साइड जा रहा है। एंड और एक भी साइकोलॉजी आ जाएगा कि ये जो गैप है, ये जो बड़ा सा गैप है, ये गैप फिल होने वाला है, ये सोच के भी लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। तो पुट बाय करने का रीज़न बहुत मिल जाएगा एंड मार्केट क्या करे, ये सारे पुट्स को ट्रैप करके मार्केट अपसाइड जा सकता है, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है गैप अप के लिए, ठीक है। तो आई गेस इतना पॉसिबिलिटीज़ ही निकल रहा है गैप अप के लिए, ठीक है। कल देखते हैं कल मार्केट क्या करता है, कैसा मूव कर सकता है। तो चलिए नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि गैप डाउन के केस में क्या हो सकता है मार्केट, ठीक है। गैप डाउन के केस में क्या होगा कि इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 52,000, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो सपोज देखिए मार्केट क्या हुआ कि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, गैप डाउन ओपन हुआ एंड 52,000 के ऊपर ऐसे टाइम स्पेंड कर रहा है, ठीक है, ऐसे सपोर्ट ले रहा है 52,000 के ऊपर, ठीक है। इस केस में क्या होगा कि थोड़ा रिस्क हो जाएगा, मार्केट ना ही ऊपर जा सकता है ना ही डाउन साइड जाएगा, क्योंकि कॉल एंड पुट दोनों आएंगे, ठीक है। कॉल इसलिए आएंगे क्योंकि 52,000 के ऊपर सपोर्ट ले रहा है मार्केट, ठीक है, इसलिए कॉल आएंगे। एंड पुट आएंगे क्योंकि इस सेक्शन में ऑलरेडी लोग पुट बाय करके बैठे हैं, ठीक है। एंड ये जो कहीं ना कहीं एक साइकोलॉजी बनेगा कि 52,000 क्रॉस करके डाउन साइड जाने वाला है, ठीक है। तो ये थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो इस केस में क्या है कि हम लोग को देखना है कि ये किसको ज़्यादा इनवाइट कर रहा है, कॉल्स को या फिर पुट को, ठीक है। अगर ज़्यादा इनवाइट नहीं कर रहा है देन मार्केट क्या होगा, एक साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। एंड वो थोड़ा रिस्की हो जाएगा मार्केट। एंड ये वैसे भी एक्सपायरी है कल मार्केट, ठीक है, तो कुछ भी मार्केट साइडवेज भी हो सकता है एंड सारा प्रीमियम भी डिके करवा सकता है मार्केट, ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सतर्क रहिएगा इसके लिए। और एक पॉसिबिलिटीज़ निकलता है, देखिए, तो सपोज़ मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद 52,000 क्रॉस कर दिया, ठीक है। अगर 52,000 क्रॉस कर दिया देन यहाँ पर क्या होगा कि डेफिनेटली लोग पुट ही बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पर तो ऑलरेडी पुट है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए, एंड यहाँ पर क्या होगा कि फ्रेश पुट आने लगेंगे, मार्केट क्या करेंगे, सबको ट्रैप करके अपसाइड चला जाएगा, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ है। और पॉसिबिलिटीज़, सपोज़ मार्केट एक बड़ा सा गैप डाउन दे देता है, ठीक है, एक बड़ा सा गैप डाउन दे देता है, देन उस केस में क्या होगा कि 51,800 ही इम्पोर्टेंट लेवल आ जाएगा, 51,800, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट लेवल आ जाएगा अगर बड़ा सा गैप डाउन देता है तो, ठीक है। तो अगर मार्केट ओपन हुआ एंड मार्केट यहाँ से 51,800 पे सपोर्ट लिया, ठीक है, सपोर्ट लेके थोड़ा बहुत अपसाइड गया, इस केस में क्या होगा कि दो साइकोलॉजी बनेगा। फर्स्ट है कि एक सपोर्ट 51,800 पे सपोर्ट ले रहा है, देन कहीं ना कहीं लोग कॉल्स बाय करेंगे, ठीक है। एंड ये 51,900 को क्रॉस करके ऊपर जा रहा है, देन कहीं ना कहीं और एक साइकोलॉजी बनेगा कि 52,000 क्रॉस होने वाला है, इसको देखकर भी लोग कॉल्स बाय कर सकते हैं एंड मार्केट क्या करेगा, सबको ट्रैप करके डाउन साइड चला जाएगा, ठीक है। ये भी एक पॉसिबिलिटीज़ निकलता है। तो आई गेस हम लोग डिस्कस कर लिए कि फ्लैट ओपनिंग में क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ निकलेगा, देन गैप अप में क्या क्या होगा एंड गैप डाउन में क्या क्या होगा, ठीक है। बट देखते हैं, हम लोग तो सारा पॉसिबिलिटीज़ रोज़ कवर करते हैं, बट पता नहीं मार्केट कुछ डिफरेंट बना लेता है मार्केट, ठीक है। बट एज आई सेड, हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कि कहाँ पर सपोर्ट ले रहा है, कहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है, किसको इन्वाइट कर रहा है, बायर्स को इन्वाइट कर रहा है या फिर सेलर्स को, ठीक है। एंड कोई ये पर्टिकुलर जगह पर हम लोग को देखना है कि यहाँ पर लोग कॉल्स बाय कर रहे हैं या फिर पुट बाय कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ हम लोग को पता चलेगा जब हम मार्केट का साइकोलॉजी समझ जाएंगे, ठीक है। तो चलिए आप भी थोड़ा अपना एनालिसिस कीजिए एंड सेफ ट्रेडिंग कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय।